ग्वालियर भाजपा नेता एवं महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान पवैया ने कहा है कि कांग्रेस गरीब कल्याण और विकास की अवधारणा को लेकर राजनीति करती है। लाडली बहना योजना को पार्टी अगर मुद्दा बना रही है तो यह उसकी एक कामयाबी है, क्योंकि गरीब हित में उठाया गया कदम लोगों के बीच में पहुंचना चाहिए। उन्होंने हमास संगठन को आतंकवादी संगठन बताते हुए कहा कि इस संगठन ने इजरायल के 1400 निर्दोष लोगों की हत्या की, वह देशभक्त कैसे हो सकता है। भाजपा नेता पवैया ने कहा कि एक और हमारे प्रदेश के खरगोन में कांग्रेस प्रत्याशी हमास के लोगों के मारे जाने पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित करते हैं। क्या यह देश विरोधी कदम नहीं है? जब सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि वह इजरायल के साथ है, ऐसे में देश के अंदर इस तरह की आवाज उठाना क्या आतंकवाद को बढ़ावा देना नहीं है? एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दिग्विजय और कमलनाथ को जय वीरू की जोड़ी बताना बाद में भाजपा नेता नरेंद्र तोमर द्वारा उनके यहां पार्टी में जय वीरू की पूर्व से जोड़ी होना एक हल्की फुल्की चुटकी है, जो राजनीति में होना चाहिए, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भी विपक्ष को चुटकियों से ही घेरते थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो लोग अब चुनावी मौसम में राम भक्त होने का दावा कर रहे हैं, वाली दरअसल राम विरोधी है। उनका इशारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके परिवार पर था। उनका कहना है कि राम मंदिर निर्माण में कांग्रेस ने हर तरह की बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की। महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही वहां स्थिति सामान्य हो जाएगी। सरकार मराठा आरक्षण पर विचार विमर्श कर रही है, इसका कोई ना कोई सार्थक हल जरूर निकलेगा। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में 5 वर्ष विकास और गरीब कल्याण के मुद्दों पर दिन और रात काम करती है, और वही लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या लाडली बहना मुद्दा नहीं है? क्या सबसे बड़ा मुद्दा है बस्तियों में, गाँव में। लेकिन हम राजनीतिक पार्टी के नाते जो बड़े मुद्दे जीवन को प्रभावित करते हैं, लोगों के राष्ट्र जीवन को, ऐसा राम मंदिर के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं होगी? आज हमास आतंकवादी संगठन है अंतर्राष्ट्रीय। 1400 निरपराध इजरायलियों की मृत्यु हुई है उसकी गोलियों से। आज भारत की नीति है कि हम हमास के खिलाफ इजरायल के साथ खड़े हैं, मगर खरगोन में कांग्रेस का उम्मीदवार अगर आतंकवादियों के लिए आंसू बहाकर और श्रद्धांजलि सभा कर रहा है, तो क्या ये मानवता के दुश्मनों की श्रद्धांजलि नहीं है? क्या ये भारत की सरकार की नीति के खिलाफ आतंकवाद के पक्ष में खड़े होने का एक देश विरोधी कृत्य नहीं है? ये मुद्दा बनेंगे और मुद्दा बनने चाहिए। दादा, महाराष्ट्र जल रहा है आरक्षण की आग में, क्या कहना चाहेंगे आप महाराष्ट्र के सह? देखिए, महाराष्ट्र में ऐसा है, वहाँ की सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस जी ने बहुत संवेदनशील मुद्दे में आंदोलनकारियों से चर्चा की है। उन्होंने समय दिया है 2 जनवरी तक का, और मुझे उम्मीद है कि 2 जनवरी तक न्याय प्रक्रिया की सारी बाधाओं को दूर करते हुए उनके पक्ष में कुछ न कुछ ऐसा होगा कि मराठा समाज के साथ जरूर हम न्याय कर पाएंगे। शिवराज जी ने चुटकी लेते हुए बहुत कम पंक्तियों में बड़ी बात कह तो दी थी। अब दोनों तरफ से जो चुटकियाँ ली जा रही हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के युग की राजनीति को पसंद करता हूँ। थोड़ी बहुत चुटकियाँ, थोड़ी बहुत मजाक, थोड़ी बहुत विनोद, ये बड़े नेताओं में चुनाव के बीच में होना चाहिए, कांग्रेस और भाजपा के बीच में, जिससे माहौल अच्छा रहता है। नहीं, मेरी बात को समझिए। कांग्रेसी नेता चुनाव के पहले हनुमान चालीसा, राम कथा, कांग्रेस के बड़े नेताओं का चंदन लगाने, मंदिरों पर जाना, ये सब किया, तो लोगों को लगा कि शायद ये राम के काज में बाधा नहीं बनेंगे, इनकी राम भक्ति दिखाई दे रही है। उसी तरह दिखाई दी जैसे हनुमान जी आकर्षित हुए कि कोई राम नामी ओढ़कर बैठा है जब वो लंका जा रहे थे। लेकिन हनुमान जी जब उनके पास गए
और असली रूप प्रकट किया काल नेमी ने, तो वो तो रास्ता रोकने वाला राम भक्त निकला। इसको नकली राम भक्ति कहा जाता है। जब मंदिर के पोस्टर लगने का मौका आया तो विरोध में खड़े हो गए। जब महाकाल की यात्रा पर थूका गया और बुलडोजर पहुंचा घर तोड़ने, तो ये आंसू बहाने खड़े हो गए। ये कैसे भगवान के भक्त हैं कांग्रेस? इसलिए मैंने